अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2025। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों से आज क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा यही आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को अच्छे नंबरों से कामयाब कर दे। और आप लोग दुरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में से मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, वो है जी डिफाइन साइंस एंड फिजिक्स। साइंस और फिजिक्स की आप लोगों ने डेफिनेशन तारीफ लिखनी है। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो साथ में आपके पास उर्दू और एक साइड पर इंग्लिश का लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। माखूज मिकदारें और बुनियादी मिकदारें क्या हैं, इनकी आप लोगों ने तारीफ लिखनी है। और इन दोनों की एग्जाम्पल्स लाजमन साथ में लिखनी है। एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको कंप्लीट 2 नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास डिफाइन प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ इसकी एग्जांपल लाजमन तैयार कर लेनी है और वो भी साथ में लिखनी है। नेक्स्ट इसी तरह से है जी एस्टिमेट यूर एज इन सेकंड्स। अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड्स में करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये काफी मरतबा बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से है जी डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ करनी है आपने, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना और इसके साथ में एग्जांपल लाजमन लिखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी डिफाइन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स की तारीफ करनी है और इसके साथ में आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमन लिखनी है। एग्जाम्पल इस तरह से होगी कि पहले आप अगर बेस यूनिट की एग्जाम्पल लिख रहे हो तो पहले बेस क्वांटिटी, फिर उसका आगे बेस यूनिट लिखोगे। इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका आगे यूनिट लिखना है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पैमाइशी आलात के जीरो एरर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या मुराद है। तो ये भी वन ऑफ द इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से है जी डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स की तारीफ करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से इस क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट इसी तरह से है जी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके पास तबई मिकदारें हैं वो क्या हैं, वो आप लोगों ने बयान करने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी मरतबा बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास है जी नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली 5 प्रीफिक्सेस के नाम बताने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रीफिक्सेस का पूरा टेबल आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये आपके एमसीक्यूज में काम आ सकता है, शॉर्ट में इस तरह से पूछ सकता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। प्रीफिक्सेस का जो टेबल दिया हुआ है वो सारी। नेक्स्ट इसी तरह से है जी डिफाइन वर्नियर कैलिपर एंड आल्सो राइट इट्स लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर की तारीफ करनी है और उसका लीस्ट काउंट लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीस्ट काउंट को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। सेंटीमीटर में क्या होगा और मिलीमीटर में, दोनों को। तो बॉयज इसमें जो मोस्टली कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, तो आप लोगों ने सेंटीमीटर के लिए अलहदा वैल्यू याद करनी है और मिलीमीटर के लिए अलहदा। तो ये एमसीक्यूज में काफी मरतबा रिपीट होता है। तो वहीं आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कंफ्यूजन का शिकार होकर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो लिहाजा सेंटीमीटर के लिए अलहदा वैल्यू है, मिलीमीटर के लिए अलहदा है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है।
इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट इज स्क्रू गेज एंड राइट इट्स लीड्स काउंट। स्क्रू गेज क्या है उसकी तारीफ लिखनी है और उसके बाद इसका भी उसी तरह से स्क्रू गेज का आप लोगों ने लीस्ट काउंट लिखना है, जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का बताया। तो इसका भी उसी तरह से मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला हिसाब है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास है जी व्हाट इज मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। अब वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो अब वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है जो आप लीस्ट काउंट लिखते हो उसी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखनी है। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक ही चीज है। तो अब इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास है जी व्हाट इज अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसकी दो टाइप्स हैं और दोनों के लिए आप लोगों ने टाइम इंटरवल बताना है कि कितना कितना मेजर करते हैं। तो ये भी आप लोगों के पास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर तो ये स्टॉप वॉच का इसमें से आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आए 2024 में। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं 9th क्लास के, तो उनका ये स्टॉप वॉच वाला लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, तो लिहाजा इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे मोस्ट रिपीटेड हैं। तकरीबन पंजाब बोर्ड्स में से जिस बोर्ड में देख लो ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो होप सो यही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।